दुख, कपट, धोखा, जख्मों, ये हमें मिलते रहेंगे, पर हम स्वयं ना अपने जख्मों को गिरो दें, ना ऐसी बातें करें कि उसने हमें दुख दिया, उसने हमें ये बात बोली। यदि हम किरोदने बैठेंगे तो फिर नासूर का फोड़ा बन जाएगा, फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, अच्छा माहौल हम अपने मन को नहीं दे पाएंगे, अच्छी बात हम नहीं कर पाएंगे। प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? हम ब्रह्मज्ञानी बने हैं, हमने परमात्मा को पाया है, हमने निरंकार को पाया है। तन से, मन से, धन से सेवा भाव में हम समर्पित रहें। वेदेही राजा जनक जी हुए थे, हनुमान जी ने भक्ति की। क्या था उनके पास? उन्होंने अपने बानर होने पर दुख नहीं मनाया कि मैं मानव होता तो आपकी भक्ति करता, आपका सेवक बनता, आपका दास बनता। वही राजा जनक जी ने राजा होने का अभिमान को त्याग दिया। तो मुझे भी अपने अभिमान को, मान को त्यागना है। और जो कोई दे रहा है उसके पास है ही वो, बेचारे कितने लाचार हैं वो, कि वो दुख ही दे सकते हैं, वो कपट ही दे सकते हैं, वो धोखा ही दे सकते हैं, वो जख्म ही दे सकते हैं, उन्हें किरोध ही सकते हैं। माता मोरनी जी ने मेरठ में दासी को समझाया, अनिल भैया ने समझाया कि तुम अपनी बातों को सामने वाले के सामने इसलिए रखोगी कि उन्हें प्रेरणा मिले। क्योंकि हम किसी के यहाँ जाते हैं या कोई हमें मिलता है तो वो स्वतः ही हमारे दुखों को देख कर, क्योंकि जग जाहिर है दुख तो, किसी का दुख ऐसा होता है कि उसे छिपाने से भी नहीं छिपा सकते, तो कि बार बार ऐसा बनता क्यों है ये हिसाब। तो वो अपने लिए दुख खरीदने लगता है। हम भी बहुत दुखी हैं, हम भी बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ भी रोटियां नहीं हैं, हमारे बच्चों के लिए फीस नहीं है, और सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो यदि तथा अस्तु संत ने कह दिया सत्य, फिर क्या करेंगे आप? हम क्या खरीदने आए थे, क्या खरीद रहे हैं? हमें ही मन को सुंदर बनाना है। ना अगले जन्म में हमें आना है, ना पिछले जन्म की हमें बात करनी है, इस जन्म को सुंदर बनाना है। आज क्वेश्चन आ रहा था कि आप माता जी पिछले जन्म में पहुंच जाती हैं। मैं तो निरंकार में पहुंचती हूँ, निरंकार में प्रवेश करना है हमें। तो ब्रह्मज्ञानी जन है, निरंकार के साथ रहना है ना हमें। तो हमें कोई ऊपरी तह पे थोड़ी ना दिखावे की बातें करनी है। हमें दिखावा नहीं करना है दाता। और वास्तव में ही ब्रह्मज्ञानी चलते फिरते आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुए करते हैं। संत कोई श्रेणी नहीं है, पूरा जीवन है। भक्ति हमारी पूरी होती है तब प्रभु परमात्मा की कृपा से हमें साकार सतगुरु जी मिलते हैं, संत जन मिलते हैं, और ये हमें जीवन में अपने साथ एहसास कराते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, के तुम ही मेरे प्राणपति हो, तुम ही मुझ में मिले हुए हो। जैसे आटे में नमक मिला हुआ है, जैसे सब्जी में मसाले मिले हुए हैं, जैसे पानी में मिश्री मिली हुई है, अब उसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब इस अंतर आत्मा ने अपने स्वामी को पहचान लिया है। इस स्वामी की मुझे पहचान बनी रहे अंत सांसों तक, इसके लिए मुझे सत्संग करना है, सत्य का संग करना है, भजन करना है, और ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करना है जो भूले बैठे हैं परमात्मा को और नहीं जान पा रहे हैं, अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मुझे अपनी पहचान नहीं खोनी है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नूर मेरे प्रभु का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। रहमत करो, कृपा करो मालिक दातार, एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिरता जगत समाम तमाम, नामे की पहचान न कोई, मुख से रटते जाते नाम।
निरंकार यह साझा है सबका, प्रभु किसी का जुदा नहीं है। एक परमात्मा की पहचान करनी है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, इन्हें जानना है। फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है, और ये सतगुरु जी ही हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर हम प्रभु से इन्हें पहचान कर इन्हीं की पूजा करें। स्वयं ही तो आते हैं ये निर्गुण सगुण, एक ही तो हैं, आधे अधूरे थोड़ी ना आते हैं सतगुरु जी। ये कहते अपने आप को दास से दासी हैं, पर जिसने जान लिया वो भेद पा गया। एक बार बच्ची जो है समागम में पहुंची हुई थी दिल्ली में, और बाबा जी आ गए थे तो नमस्कारी के लिए पैसे नहीं थे ग्राउंड में, शौचालय गई थी, वो मन बना कि बाबा जी नमस्कारी के लिए पैसे भी नहीं है, और लाइन में लग गई। लाइन में लगी हुई बच्ची के पास 10 का नोट पड़ा था, क्योंकि मन ने सोचा था। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मन जो सोचे वो मिल जाता है। मैंने सोचा है बस मेरा साकार और निरंकार मेरे साथ रहे। संतों का जो वचन आया है मेरे लिए, वो हमेशा मैं अंत श्वासों तक याद रखूं। ऋणी हूँ मैं सतगुरु जी की, उन संतों की जिन्होंने मुझे निरंकार से मिलाया। आप गुण का आवरण भी मैं ओढ़ लेती हूँ और गुणी भी बनने की कोशिश करती हूँ। सद्गुण का आवरण भी मैं ओढ़ती हूँ और अवगुणी भी मैं बनती हूँ। ऐसे काम बनने वाला नहीं है। मुझे एक रस में डूबना होगा, एक रस में डूबना होगा, निरंकार का वो रस, उसमें डूबना होगा। प्रलय सी आ जाए अंतर मन में भक्ति की,